जरूर लेकर जाओगे कि आपके जीवन की समस्या का निदान जरूर होगा। भाइयों बहनों, आज हम समाज के बीच में देख रहे हैं, समाज में एक कलिकाल का वातावरण जिस तरह से फैला हुआ है, अगर हमें अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को एवं समाज को अगर बचाना है तो संगठन की विचारधारा से जुड़ना ही पड़ेगा। इस समाज में हम चाहे न्यूज के माध्यम से देखें, चाहे पड़ोसी के माध्यम से देखें, आज समाज में नाना प्रकार की समस्याओं से लोग ग्रसित हैं, नाना प्रकार की समस्याओं से परेशान हैं। गुरुदेव भगवान, लोग कहते हैं कि तुम्हारे गुरुदेव भगवान भाई नशा मुक्ति की बात क्यों करते हैं? अभी तक कई हजारों साल हो गए, देश आजाद होते हुए हो गया, लेकिन कोई नशा मुक्ति की बात नहीं करता। जब हमारे गुरुदेव भगवान का पहला लक्ष्य हुआ था, गुरुदेव भगवान ने मां के दर्शन प्राप्त किए, मां से निर्देशन लिया समाज कल्याण का, तो गुरुदेव भगवान ने उसी समय यह लक्ष्य बना लिया कि पहले मैं नशे मां से मुक्त करूंगा समाज को। तब अकेले थे, तब तो नहीं था कोई साथ में, लेकिन अभी तक की यात्रा में देख लीजिए करोड़ों लोग नशे मां से मुक्त हो गए। क्यों? क्योंकि नशे मां से मुक्त हुए बिना आपका कल्याण नहीं हो सकता, न समाज का कल्याण हो सकता। आज समाज में देख रहे हैं, भगवती मानव कल्याण संगठन 300 वर्ष से आवाज उठाता हुआ आ रहा है, ज्ञापन के माध्यम से लोगों को बीच में जाकर 1 घंटे की आरती कर 5 घंटे के पाठ कर लोगों को समझा रहा है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। ना लोग मानते थे, यार आप लोग इसमें क्यों लगे रहे थे। लेकिन आज हम और आप देख रहे हैं, समाज के बीच में वो लोग आवाज उठा रहे हैं जिन्होंने कभी ये सोचा नहीं होगा, ना हमने सोचा, ना आपने सोचा। आज हमारे जबलपुर की घटना देख लीजिए, हनुमान ताल थाना अंतर्गत 19 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पीकर। सोचने की बात है, ज्ञापन हम देने जाते थे, कोई ना सामाजिक संगठन जाता था, ना कोई राजनीतिक पार्टी जाती थी। राजनीतिक पार्टी तो नहीं जाएगी, लेकिन ना कोई सामाजिक संगठन कभी आवाज नहीं उठाता था, ना लोग समाज के जाते थे। अगर हम जाते थे तो हमारे ही गुरु भाई जाते थे समाज आवाज उठाने। लेकिन आज हम और आप देख रहे हैं, पूरे समाज में अगर आवाज नशा मुक्ति की उठ रही है तो क्योंकि ये समाज का कारोबार, नशे का कारोबार समाज में घर घर में व्याप्त हो रहा है और समाज में हानि हो रही है। आज जो सिंधी कैंप में जो 19 लोगों की मौत हुई वो जहरीली शराब से हुई, और आज हमारे राजनेता सोए हुए हैं। एक भी राजनेता ने प्रक्रिया नहीं दी कि ये शराब बंद होना चाहिए। वो क्यों देंगे? क्योंकि उन्हें इससे लाभ है। अगर शराब से लोग मुक्त हो जाएंगे, नशे से मुक्त हो जाएंगे, सोचने समझने की शक्ति आ जाएगी, उन राजनेताओं को वो लोग वोट नहीं देंगे। तो भाइयों बहनों, सोचने समझने की जरूरत है। आज समाज को जिस प्रकार से गुरुवर श्री ने कुछ दिन पहले कहा था कि आपकी जरूरत है, आज समाज आपको ही ढूंढेगा कि वो लाल पट्टी वाले या संगठन वाले मिल जाते तो नशा मुक्ति की आवाज उठाते। ऐसे कई जगह से आवाज आ रही है। भगवान की हमने इंदौर का हाल देखा, ये राजनेता जो समाज कल्याण की बात करते हैं, मैं उन राजनेताओं से पूछना चाहता हूं, आज इंदौर में लोग पानी पीकर मर गए, जहरीला पानी पीकर मर गए। वहां के लोग शिकायत करते रहे, लेकिन इनके कान में जू भी नहीं जागी कि भाई ये लोग हजारों आदमी शिकायत कर रहे हैं तो इसकी जांच कर ली जाए। और आज वहां आप और हम सब देख रहे हैं, वहां 13 लोगों की मौत हो गई और जहरीले पानी पीने से। इस समाज को कौन बचाएगा? इन चीजों की कौन आवाज उठाएगा? गुरुवर श्री ने आपको धर्म योद्धा कहा है। मेरे भाइयों बहनों, आगे बढ़कर आओ, संगठन की विचारधारा को आगे लेकर आओ। उन लोगों तक जाने की आवश्यकता है, उन माताओं बहनों तक जाने की आवश्यकता है जिनके 2 बच्चे घर में, 9 जवान 2 बच्चे भगवान को प्यारे हो जाएं, उस मां पर क्या बीतती होगी।
उस बहन पर क्या बीतती होगी। आज चाहे हमारा संगठन हो, चाहे पार्टी हो, हमारी विचारधारा को लेकर उन घर तक जाने की आवश्यकता है। अगर अभी हम नहीं गए तो कब जाएंगे। गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद लीजिए। गुरुदेव भगवान हर पल हर दम, अगर आप समाज कल्याण के लिए एक कदम बढ़ाते हो तो गुरुवर्षी का 10 कदम बढ़कर गुरुवर्षी आपको आशीर्वाद देने के पात्र बनाते हैं। भाइयों बहनों, परिवर्तन का काल, यह परिवर्तन ही तो काल चल रहा है। 2026 लग चुका है, सौभाग्यशाली क्षण है। कुछ दिनों बाद हमारे यज्ञ चालू होने वाले होंगे। हम यज्ञों की उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम अपनी आप की पात्रता को बढ़ा लें, हम अपना समाज कल्याण का कार्य कर लें, हम अपनी पहचान बना लें कि जब वो यज्ञ चालू हो, इस समाज में परिवर्तन हो, तो आपका नाम भी आना चालू हो जाए। वो समय आएगा, वो समय दूर नहीं। गुरुदेव भगवान की उन यज्ञों में आहुति तो पड़ने दो। भाइयों बहनों, परम सौभाग्य कि हम इन क्षणों को प्राप्त कर रहे हैं। मां के दरबार में बैठकर करोड़ों लाखों जनता जो अपने कार्य में व्यस्त है, वहां आप मां के चरणों में बैठे हो। स्वयं आकलन करें, अपने आप में झांक कर देखें हम क्या प्राप्त कर रहे हैं। अगर ये आपने प्राप्त कर लिया, इन क्षणों को प्राप्त कर लिया, तो आपके जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया। बाकी तो धन दौलत आती चली जाएगी, ये शरीर रहेगा ना रहे, पर मां की कृपा लेकर जाओगे। गुरुवर्षी ने कहा है तुम मेरी ही यात्रा में आओगे, पर वो यात्रा कैसी मिलेगी जब परिवर्तन हो जाएगा। अभी तो परिवर्तन करने का मौका आप और हमको प्राप्त हो रहा है। इस यात्रा में चलने का एक फर्क हो रहा है। भाइयों बहनों, परम सौभाग्य आप सबने नव वर्ष में आरती प्राप्त की। इन्हीं शब्दों के